ओ हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। आ गए आप लोग। भाई उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों हिस्ट्री की नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एनिमेशन वीडियोस के साथ इंडिया को एजुकेशनल कंटेंट देना, वो भी अच्छा कंटेंट देना हमारा उद्देश्य है। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री में भारत के सबसे बड़े साम्राज्य के बारे में, ऐसे साम्राज्य के बारे में जिसे याद करके आज हर एक भारतवासी को गर्व होता है। अखंड भारत को भारत आज याद करता है। आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। पहला बड़ा साम्राज्य था ये, प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली और महान राजवंश था। दोस्तों आपको पता है क्या, मौर्य वंश ने भारत पर 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व यानी कि लगभग 137 सालों तक शासन किया और इस वंश की स्थापना थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी चाणक्य ने। और आसान भाषा में समझना है तो ऐसे समझ लीजिए कि मौर्य साम्राज्य पूर्व में ना मगध से गंगा नदी के मैदान से शुरू होता था, जो कि आज के बिहार और बंगाल में स्थित है। इसकी राजधानी उस समय पाटलिपुत्र थी। दोस्तों ये उस समय की बात है जब भारत छोटे छोटे भागों में विभक्त था, यानी कि बटा हुआ था। चाणक्य को मगध के लिए एक नया राजा ढूंढना था और चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर वो सभी गुण थे जो एक कुशल राजा और योद्धा में होना चाहिए। ये तो थी दोस्तों थोड़ी सी बात, लेकिन क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है तो आज हम मौर्य वंश के बारे में वो जानेंगे जो हमारे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहली बात कि मौर्य वंश की स्थापना जो की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में लगभग। आपको क्या पता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में लगभग बैठे थे। और आपने शायद पिछली वीडियो देखी थी ना, वही सिकंदर वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि सिकंदर के एक जो सेनापति था वो था सेल्यूकस निकेटर। क्या आपको पता है? नहीं पता तो उस वीडियो को देख के आइए, बड़ा मजा आएगा आपको और याद भी होंगी चीजें। आपको पता है ना कि सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने ही हराया था। जी हाँ, 305 ईसा पूर्व में। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि के शर्तों के अनुसार 4 उन्होंने क्षेत्र दिए थे, जिसमें काबुल था, कंधार था, हेरात था और मकरान। ये चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने दिए थे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेगास्थनीज जो थे वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये मेगास्थनीज का नाम क्यों लिया? देखिए बहुत जरूरी नाम है, क्योंकि कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं कि इंडिका नामक पुस्तिका है वो किसने लिखी थी। तो मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के युद्ध का वर्णन है ना, ये हम नहीं बताएंगे, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि कौन सी पुस्तक है जिसमें चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर का जो युद्ध हुआ था अभी हमने बताया, उसका वर्णन आपको मिल जाता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु थी वो 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में हुई थी। दोस्तों ये तो थी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी। आपको पता है कि उसके बाद जो राजा हुए मौर्य वंश में वो थे बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार हुए। बिंदुसार 1998 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अमित्र घात किसे कहा जाता है। तो बिंदुसार को यूनानियों ने ये नाम दिया था अमित्र घात का। वैसे इसका मतलब क्या होता है तो ये जान लीजिए। इसका मतलब होता है कि शत्रुओं का नाश करने वाला। आपको ये पता होना चाहिए कि जो चाणक्य थे वो प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भी, और हाँ बिंदुसार के समय में भी उन्होंने बिंदुसार का मार्गदर्शन किया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का दक्षिण में विस्तार किया था, इसलिए बिंदुसार को एक बहुत ही बढ़िया नाम से बुलाया जाता था। आपको पता है बिंदुसार को कहा जाता था पिता का पुत्र और पुत्र का पिता। अब आप सोच रहे होंगे कि वैभव ये क्या कह रहे हो? जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है क्योंकि वो इसलिए प्रसिद्ध थे कि वो पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और महान राजा अशोक के पिता भी थे। देखिए अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे अशोक के बारे में, क्योंकि हमें उसमें आपको एक बहुत ही बड़ी जो एक लड़ाई लड़ी गई थी, भीषण लड़ाई लड़ी गई थी। जी हाँ, हम कलिंग की ही बात कर रहे हैं। हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों अभी इस वीडियो में तो हम सारा नहीं बताएंगे, क्योंकि अशोक भी इसमें एक बहुत बड़े शासक रहे, बहुत बड़े राजा रहे। उनके बारे में हमें एक अगली वीडियो में जानेंगे। सो कलिंग की लड़ाई को आप जाने का, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य जो इतनी दूर दूर तक फैला था, अखंड भारत जिसे कहा जाता था, वो इतनी जल्दी कैसे पतन हो गया। कि कहीं ना कहीं वजह रही होंगी, कहीं ना कहीं पीछे चीजें रही होंगी। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी ये साम्राज्य पतन हो गया, उसका क्या कारण था। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कलिंग के युद्ध ने कैसे इतिहास को बदल दिया। और आज फिलहाल हम थोड़ी सी चीजें और जान लेते हैं। हम सैन्य व्यवस्था जान लेते हैं मौर्य
साम्राज्य की कैसी थी। तो मौर्य साम्राज्य में दोस्तों 6 समितियों में सेना बटी हुई थी, जिसमें 5 विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना थी, अश्व सेना थी और गज सेना। गज सेना तो समझ रहे होंगे, मतलब हाथियों की सेना। रथ सेना होती थी और हाँ, सबसे बड़ी बात, उस समय भी भारत की नौसेना थी। नौसेना की व्यवस्था भी थी मौर्य वंश में। और सैनिक का प्रबंध जो होता था, जिसे कहा जाता था अंतपाल। मेगास्थनीज के अनुसार दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे उस समय और लगभग 50,000 से ज्यादा घुड़सवार थे, 9,000 से ज्यादा हाथी थे और 8,000 से ज्यादा रथ थे। ये लगभग में है आंकड़ा। और प्रांतीय व्यवस्था कैसी थी दोस्तों, प्रशासनिक व्यवस्था भी आप जिसे कह सकते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन को सही रूप से चलाने के लिए मौर्य साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त किया था, जिन्हें चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों को सम्राट के जो प्रतिनिधि होते थे या रिप्रेजेंटेटिव होते थे, उनके द्वारा इसको चलाया जाता था। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने थोड़ा सा जाना मौर्य वंश के बारे में, थोड़ा तो नहीं, काफी ज्यादा जान लिया है। अगली वीडियो में हम कलिंग का युद्ध पढ़ेंगे, इसके साथ ही हम अशोक के बारे में भी पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि मौर्य वंश का पतन कैसे हुआ, इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात, हमें एजुकेशन कंटेंट दे रहे हैं एनिमेशन वीडियोस के साथ। हमारे इस इनोवेशन को मोटिवेट करिए। हमने पिछली वीडियो भी बनाई है, देखिए, प्राचीन इतिहास को हम पढ़ रहे हैं, तो हमें रटना नहीं है, पढ़ना है। इसके लिए आप हमें सपोर्ट करते रहिए। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ नया और नायाब लेके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूँ वैभव, मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।